हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल GDS जी के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपीपी कांस्टेबल 2024 के री एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस की क्लास को देखेंगे, जिसमें आपके 38 क्वेश्चन सम्मिलित होंगे। तो सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित हैं। तो साथ में बने रहिए। कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करेंगे। डेली 12 बजे ये क्लास आपको दी जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। देखिए, उत्तर प्रदेश से संबंधित आपको क्वेश्चन रट ही डालने हैं, क्योंकि इससे संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी की जब भी बात करेंगे तो सारस या क्रौंच, ठीक है। सारस या क्रौंच, सारस या क्रौंच जो है ये आपके उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प की बात करेंगे तो कमल नहीं है, कई लोग कमल मार देंगे, है पलाश, ठीक है। ये जो पलाश है पुष्प, ये आपके उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। यानी यहाँ पे सीधा सीधा कहा जा रहा है कि राज्यसभा की सीटें कितनी हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की जो सीटें हैं सर्वाधिक हैं। अब कितनी है ये आपको बताना है। तो दोस्तों हो जाएगा आपका 31। 80 देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट है 80, 31 है आपके राज्यसभा की सीट, 100 सीटें हैं आपके विधान परिषद की और 404 सीटें हैं आपके उत्तर प्रदेश विधानसभा का। तो इतना याद रखिएगा। ये चारों मैंने ऑप्शन में दे ही दिया है ताकि आप याद कर लें। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान आपके इज्जत नगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुशबुओं का शहर किस शहर का उपनाम है। तो दोस्तों, खुशबुओं का शहर कहा जाता है आपके उत्तर प्रदेश के कन्नौज को। कन्नौज हो इसका, देखिए इस तरह भी पूछ सकता है, इत्र नगरी। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, तो वो भी आपका कन्नौज होगा। और खुशबुओं का शहर किस शहर का उपनाम है, तो ये भी आपका कन्नौज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में एक उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अब देखिए, राजनीति से संबंधित क्वेश्चन है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो ये आपका पूछा है कि उत्तर प्रदेश क्या बोला जाता है कि विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, तो ये थे आपके राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कि गोरखपुर शहर किस नदी यहाँ पे होगा, ठीक है, नदी के किनारे। तो गोरखपुर शहर आपके राप्ती नदी के किनारे पे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध शहर, यानी खेल का सामान बनाया जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के उद्योग से संबंधित क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश के उद्योग से संबंधित क्वेश्चन आपके लिए आएंगे। तो 1857 की जो क्रांति जिस शहर से स्टार्ट हुई थी, मेरठ से, यहीं पर आपके खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध शहर है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो उत्तर प्रदेश में जो सुरसेन महाजनपद था, इसकी राजधानी थी आपकी मथुरा में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा कि सुरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शेरशाह सूरी की मृत्यु किस स्थान पर हुई। तो शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी आपके कालिंजर में। कालिंजर में युद्ध के समय ये घायल हुआ था और यहीं पे इसकी मृत्यु हुई थी। तो शेरशाह की मृत्यु जब भी अगर जो आपके क्वेश्चन में आता है तो ये आपके कालिंजर उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है और यहीं पे इसकी मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। अब देखिए, इंडियन पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था संविधान सभा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। देखिए, संविधान की जो प्रारूप समिति, देखिए प्रारूप समिति की बात करेंगे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। तो सम्मुख यानी प्रारूप समिति के सम्मुख जो संविधान की प्रस्तावना रखी गई वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो सही उत्तर बी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन में बात हो रही है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से सर्वोच्च कौन है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च देखा जाए तो आपका संविधान होता है। संविधान के नियम से ही हमें चलना है।
तो इसलिए ये क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च आपका संविधान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने का परिकल्पना दी गई है? यानी पंचायत का निर्माण संबंधी जो व्यवस्था है वो हमारे, देखिए भाग आपके संविधान के 22 हैं और इसमें से किस भाग में पंचायत बनाने का जो परिकल्पना है दिया गया है, तो ये आपका भाग 9 में पंचायत से संबंधित बनाने की निर्माण व्यवस्था उसमें बताई गई है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची निम्न में से राज्य के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? तो ये पहली अनुसूची हो जाएगा। अनुसूचियों की संख्या जान लीजिए कितनी है, 12, और 12 में जो पहली अनुसूची है इसमें राज्य के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा मिलता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो जब भी छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद आए तो आप सीधे कहाँ जाएंगे, अनुच्छेद 17 के पास, यानी आर्टिकल 17 में आपके छुआछूत उन्मूलन से संबंधित या अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे छुआछूत न दे के अस्पृश्यता का उन्मूलन अगर जो दे दे तो आपको अस्पृश्यता का उन्मूलन भी समझना है कि भाई ये छुआछूत से ही संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? तो व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण के अनुच्छेद किससे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपके आर्टिकल 21 में, यानी अनुच्छेद 21 में विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण दिया गया है भारतीय संविधान में। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुच्छेद 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? अब यहाँ पे समझिएगा, 1498 में एक पुर्तगाली नाविक था जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत के कालीकट के बंदरगाह पे आता है और यहाँ पे 3 जहाज़ों के साथ आया, 3 जहाजी बेड़ों के साथ आया था और यहाँ के राजा जो जमोरिन थे इन्होंने इसका स्वागत किया था, ठीक है। और इसके बाद ये यहाँ से जब वापस गया तो तीनों जहाज़ में पूरा माल लाद के ले गया था, काली मिर्च, ठीक है, मसाला। और वहाँ पे अपने पुर्तगाल देश में इसने जब बेचा तो यात्रा का जो व्यय है इसको निकाल के इसको 60% का मुनाफा हुआ था। सोच लीजिए, इसका आना और जाना में जितना खर्च हुआ था वो खर्च निकाल के इसको 60% का फ़ायदा हुआ, ठीक। तो सबसे पहले आया था पुर्तगाली, तो जाहिर सी बात है कि पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले व्यापार स्थापित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इतनी बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ पे स्थापित किया? अब अंग्रेजों की बात करेंगे तो ये 1600 ईस्वी में भारत में प्रवेश करते हैं, ठीक है। और 1608 के बाद ये लोग भारत में धीरे धीरे पैठ बनाते हैं, ओके। तो अंग्रेजों ने अपना जो पहला व्यापारिक केंद्र है वो सूरत में बनाया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखेंगे कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव जो था इसके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया था और लॉर्ड क्लाइव जो था ये अंग्रेजों का सेनापति ये विजयी हुआ था। और ये युद्ध हुआ था 1757 को। तो ऑप्शन नंबर आपका पी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित राजधानी करने वाला कौन था? तो ये आपका मीर कासिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मीर कासिम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी? तो अवध 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 का जब भी नाम आएगा ये अयोध्या क्षेत्र लखनऊ की साइड का हो जाएगा, ठीक है। तो अवध के नवाबों की जो प्रथम राजधानी थी ये आपका फैजाबाद, जिसका अभी वर्तमान में नाम अयोध्या है, ये था, ठीक है। विकल्प ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये देखिए ऋग्वेद से संबंधित है कौशेय शब्द, और ये प्रयोग किया गया है किसके लिए? तो ये प्रयोग किया गया है रेशम के लिए, ठीक है। ऋग्वैदिक काल का ये संबंधित शब्द है और ये आपके रेशम के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता है? तो ऋग्वेद में युद्ध का देवता किसे बताया गया है? इंद्र को बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन है? तो बौद्ध एवं जैन दोनों की जो प्रसिद्ध तीर्थस्थली है वो आपका कौशाम्बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो दोस्तों भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा की जब भी बात करेंगे, ये आपके तारापुर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? तो भारत में तांबा का सबसे अधिक भंडार देखेंगे तो आपके राजस्थान राज्य में आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा। देखिए 3 ऑप्शन होंगे आपके सही और एक ऑप्शन होगा इसमें गलत, तो इसमें बताना है। तो देखिए सरदार सरोवर बांध आपके नर्मदा नदी पे है, ये तो ठीक है। उकाई बांध आपके ताप्ती नदी पे, ये भी ठीक है। भाखड़ा बांध झेलम, ये तो झेलम में नहीं होगा भैया, ये गलत है। पोंग बांध व्यास नदी। अब भाखड़ा नांगल बांध की जब हम बात करेंगे तो ये किस नदी पे, ये भी जान लीजिए, ये आपके सतलज नदी पे है, ठीक है। ये आपके झेलम नदी पे नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी कि जो भाखड़ा बांध है ये सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरिया के लगातार प्रयोग से मृदा बन जाती है, यानी जब हम अपने खेत में यूरिया का लगातार प्रयोग करते हैं तो मिट्टी की जो अम्लीयता होती है वो बढ़ जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ओके चलिए, वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा। सुनामी प्रकोप से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला राज्य कौन था? तो 2004 में जो भारत में सुनामी आया था साउथ में, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव किया था तमिलनाडु को, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो सबसे अधिक वर्षा भारत में मासिनराम में होता है, मेघालय, ठीक है। सबसे कम यहाँ पे बात हुई है तो ये आपके लेह में होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो इसमें से अदिश राशि आपको बताना है, तो द्रव्यमान आपका अदिश राशि हो जाएगा, सही उत्तर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। तो बल और, देखिए साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो बल और विस्थापन से विस्थापन का गुणनफल जो है वो आपका त्वरण कहलाता है, सही उत्तर भी होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है? तो सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा इसमें? तो इसमें सबसे कम अपवर्तनांक हो जाएगा हवा का, विंड एयर का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? तो गोंचा महोत्सव की जब भी बात करेंगे तो गोंचा महोत्सव मनाया जाता है आपके छत्तीसगढ़ राज्य में, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी विकास अनुदान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान जो संस्थान है ये आपका स्थित है मुंबई में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो हैलोजनों में सबसे अधिक क्रियाशील है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे, अगला कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका का रासायनिक नाम हो जाता है आपका एसिटिक अम्ल, या ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी।